पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक आदमी जा रहा था और उसके पास उसने 1 साल से मेहनत किया। 1 साल से क्या किया उसने मेहनत किया, बड़ा पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद उसने विदेश में रहता था और उसने क्या किया होगा, मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ। और विदेश में रहकर उसने गोल्ड का कॉइन बना लिया और कॉइन बनाने के बाद उसने कहा खैर है कि इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा इंडिया में तो दिक्कत आ जाएगी। उसने गोल्ड का बिस्कुट बना लिया। बिस्कुट समझते ना? अरे हाँ कि ना, आजकल 50 लाख रुपए का आता है। उसने कॉइन बना लिया और कॉइन बनाया और जेब में डाल दिया और जैसे ही वो बेचारा कहीं तालाब के पास गया, नहा रहा होगा, कहीं कपड़े निकाले और जिसमें वो सिक्का निकल के ठिश करके मछली के अंदर मुंह में चला गया, निकल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि निकलने वाली आत्माएं होती हैं, आशीषों को निकलने वाली आत्मा होती हैं। और जब वो निकल गया तब परमेश्वर ने करेंगे उसी समय पतरस को कहा, पतरस को देखो, पढ़ो इसमें क्या लिखा। हाँ, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, हाँ। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर करें कि जा पतरस को यूज क्यों किया परमेश्वर ने कहा जा एक कांटा डाल और मछली आएगी। करा क्योंकि मैं तुझे जब पतरस के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और देने के लिए बीज नहीं था तो परमेश्वर ने उसको कहा करा कि मैं तुझे करा कि आज मिराकल मनी दूंगा, लेकिन तू अपने लिए रोटी रखना, मेरा बीज मत खाना, मेरे हिस्से का भी मुझे दे देना। और इसी समय उसने कहा कहां से मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा पैसा? करा पैसा मिलेगा, करा मछली के मुंह में से मिलेगा। हालेलुया। पतरस गया और पतरस ने ये नहीं कहा हेलो मछली प्रार्थना कर रहा हूं चल बाहर आजा। कुछ लोग प्रार्थना ही करते रहते हैं। कई लोगों की जमीन पर कब्जा हो गया, इस आदमी ने बताया कब्जा हो गया और प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं इसमें जमीन छूट जाए, 14 बार जा, 15 बार जा, 16 बार जा, वो छूटेगी नहीं। आप जाकर उसको देख कर आ रहे हैं। और पतरस क्या कर रहा था? मछली को देख कर बोल रहा था मछली मुंह में से सिक्का बाहर निकाल दे। और मछली कहती ले ले पतरस, ले ले पतरस, तू आ गया, ले ले। ऐसा नहीं किया उसने। मछली ने देखकर, आप इतने बड़े शक्तिशाली जब कमरे में से बाहर निकलते ना प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, ऐसे लगता है जैसे बुलेट का पिस्टन गर्म हो गया। भाई साहब बड़ी प्रार्थना फास्टिंग करके आया हूं, कुछ काम नहीं होने वाला। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, कर्म। जब आप कर्म करते हैं, पतरस ने बलपूर्वक करा मछली का मुंह पकड़ के करा, उसने परमेश्वर ने कहा करा बलवान चाहिए मुझे, बलवान लोग चाहिए, करा बलवान, करा प्रार्थना करने में बलवान, ताकत। वो देखो उसका मुंह पकड़ के मछली को खोलने लगा। उसने खोला मछली का मुंह और मछली ने मुंह में से सिक्का बाहर फेंक दिया। मछली समझ गई करे ये प्रार्थना करने वाला बंदा है, ये मेरे मुंह को छोड़ेगा नहीं, ये ताकतवर बंदा है। और उसने उसको पकड़ लिया और उसको मछली ने मुंह में से बाहर फेंक दिया। आज हो सकता है आपकी आशीष निकल गया हो, शैतान आपकी चंगाई को निकल गया हो, आपके पैसे को निकल गया हो, आपकी प्रॉपर्टी को निकल गया हो, लेकिन मैं आज क्या सिखा रहा हूं कि आप प्रार्थना करने के बाद लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, बल दिखाना, बल दिखाना, अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप दशमान देते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आपका हिस्सा किसी शैतान ने खा लिया है तो आप प्रार्थना करो। करे दाऊद के पास कौन आया? दाऊद करे भेड़ बकरियां चगा रहा था और रास्ते में उसके पास शेर आ गया और शेर आके कहने लगा मैं तेरे बाप की बकरियां खाऊंगा, और जिसमें आ करने लगा। और उसमें दाऊद ने ये थोड़ी किया मैं प्रार्थना करता हूं तू वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। दाऊद ने ये नहीं किया। दाऊद ने कहा अबे करे के तू इन्हें निगल नहीं सकता, तू इसे खा नहीं सकता, ये भेड़ बकरियां तेरी नहीं मेरे बाप की है, मेरा हिस्सा है, ये खा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने हिस्सा दे दिया आपको। मसीह में आने के बाद, दशमान देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने ये पूरी पृथ्वी आपको दे दी है, आपका हिस्सा है। ये जो मांगोगे मिलेगा, जो खोदोगे निकलेगा। आपको बल दिखाना प्रार्थना करने में, बल दिखाना है चर्च आने में, बल दिखाना, ताकत दिखानी है आपको विचारों में। आज परमेश्वर को बोने के लिए मैं कह रहा हूं उसने शेर को पकड़ा और फाड़ दिया उसको, शेर को पकड़कर कह रहा तू मेरी बकरी नहीं खा सकता। मैं कह रहा हूं और आज आपके लोग प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए।